नेक्स्ट पार्ट है अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। कैसा सेकंड पार्ट है तो फैक्टोसिस स्ट्रक्चर वगैरह है करवा देना जी, एंड करवा देना। पहले खुद भी बना सकते हो, उधर वाली एलिगेट होंगे बस सारे के टोन ग्रुप आए हैं। तो अमीनो एसिड बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर होता है कि एक एसिड पार्ट होएगा और एक अमाइन पार्ट होएगा। ये मान लो सबसे बेसिक अमीनो एसिड है दिस वन, आई थिंक इसका नाम की है ग्लाइसिन सुना है। सबसे छोटा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, कार्बन वाला। जब एक पास एक ये थे ऐसे कार्बन है कि छोटी और एसिड पार्ट आ गया है छोटा बेस पार्ट, ठीक है। और ये भी काफी तरह के होंगे ने अमीनो एसिड रिपोर्टर, अल्फा अमीनो एसिड होंगे ने, बीटा अमीनो एसिड होंगे ने एंड गामा और इवन डेल्टा भी होंगे ने। बट मोस्टली जो नेचर च आपको नु मिलदे ने 90% अमीनो एसिड अल्फा ने जो कि नेचुरली अकरिंग मिलदे ने आपको। और इनका कंफर्मेशन जा रखे एल होंगे जिन्हें भी आपको नेचुरल अकरिंग मिलते हैं ना वो लीवो होंगे ने सारे, ना कि टेक्सो यूजन हो सकता है। एल कंफर्मेशन हो गया और इसे अल्फा का की मतलब देखो अल्फा का क्या मतलब है, जिस कार्बन ना एसिड जुड़ा हुआ है उसे कार्बन कौन जुड़ा हुआ है बेस पार्ट, तेनों की बोलते हैं अल्फा। अगर कुछ इस तरीके ना हो जाए कि जिस कार्बन एसिड जुड़ा है उस तो अगली कार्बन की है NH2 ग्रुप अटैच्ड, तेन बोलते हैं बीटा। ऐसा बड़ा गामा हो सकता है, तो बड़ा डेल्टा हो सकता है, ठीक है। बट मोस्टली नेचर च बड़े मिलते हैं अल्फा। एक छोटा सा पॉइंट और है मुझे याद ही होगा, जो ग्लाइसिन है आ वाला, ਇਹਦਾ नाम ग्लाइसिन है। ये कायरल नहीं हैगा, ये एक कायरल है। ये कह लो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इकल्ला ही अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बिकॉज इस कोल की है एक कार्बन नाल दो सेम ग्रुप अटैच है आवड़, सो आवड़ी कार्बन जेडी है एक कार्बन। नेक्स्ट जो पार्ट है अंदर बड़ा इक्वेटर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कायरल जी ने किया चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे जिस कार्बन में वो कायरल होंगे। ए इकल्ला अमीनो एसिड जो कि ए कायरल है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन अटैच हैं सेम। जिवेटर हम बिना बड़ा इजी है, उनका कुछ नहीं है क्योंकि बेस पार्ट है। देखो अब तुम इन्हें तो लिखोगे O नेगेटिव H पॉजिटिव, इन्हें चिकन लिखा जाऊगा जेड़ा COOH ग्रुप है ना O नेगेटिव H पॉजिटिव, पर बेस पार्ट की करता है S H पॉजिटिव अपने नॉन पे डोनेट कर देता है और इस H को अपने नाल ले जाता है जिस तरीके इथे NH3 पॉजिटिव बन जाता है और इथे रहता है O नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों आया क्योंकि अपने नॉन पे डोनेट किया है, ठीक है। ये आवड़े फॉर्म की बोलते हैं जिवेटर आने। और ये अमीनो एसिड की सब तो स्टेबल फॉर्म भी है, ये भी याद रखियो।
सर ज्यूपिटर द्वारा दसो एक बार कुछ नहीं है, जो अमीनो एसिड का बेस पार्ट है ना, वो अमीनो एसिड दे ही एसिड पार्ट तो की करूंगा, एच ਨੂੰ ले लूंगा और चीज बनती है। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। इस O नेगेटिव ने की करना, इस H ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ और अपना नेगेटिव चार्ज खत्म कर लेना है। इन्हें बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, ये कह लो पॉजिटिवली चार्ज जो ट्राई है। ਇੱਥੇ क्या होएगा, इससे बिल्कुल उल्टा होना है। ਜਿਹੜਾ OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, इससे H ਨੂੰ ਚੱਕ लेगा क्योंकि ਇੱਥੇ पॉजिटिव चार्ज बनाया है। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ हाइड्रोजन होगी ना ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। सर ज्यूपिटर आयन बनाने तो बाद की करेगा एच पॉजिटिव OH लिखा है। ज्यूपिटर आयन ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੀਐਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ये बन जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। मतलब ਇਹਦਾ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और फोन के में रह जाएगा ये नेगेटिवली चार्ज ज्यूपिटर आयन। ये भी दो देखना एग्जिस्ट करते हैं ज्यूपिटर आयन। ये वाला फॉर्म सब तो स्टेबल है। उसका कारण क्या है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल कर लेते हैं, कोई नेट चार्ज नहीं है। बट इस केस के लिए पॉजिटिव चार्ज बनता नेट चार्ज, ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਚਾਰਜ 0 ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पता की क्या है, इस तो बहुत टॉपिक आता है आइसोइलेक्ट्रिक या आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये बहुत इजी है। देखो अगर मान लो मैं ज्यूपिटर आयन का किसी अमीनो एसिड का सॉल्यूशन बना लवा पानी च, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰॉड्स ਪਾ ਦੀ और इनको बैटरी ਨਾਲ अटैच कर दी, एक बल्ब लगा दो। पर अगर तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट होंगे तो मूव करनगे, ठीक है। अगर हम मूव करेंगे तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ इंश्योर करना है कि ਇਹਦੇ pH ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ मतलब ग्लो कर ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ pH ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚ ਬੇਸ ऐड करना शुरू करता। एक ऐसा पीएच होगा जिससे कि क्या होगा, बल्ब ग्लो करना बिल्कुल बंद हो जाएगा। मतलब कि है उस पीएच क्या होगा, जितने पॉजिटिव होंगे उतने क्या होंगे नेगेटिव, आपस में नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो ओ वाले पीएच में क्या बोलते हैं अपन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। कि जिस पीएच से जाके की है जो ज्यूपिटर आयन या अमीनो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बंद कर देता है, ये कह लो कि नेट चार्ज 0 हो जाता है, वो बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट।
कई बार मैं फाइंड करने का क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड करो, दो स्टेप दे क्वेश्चन देखो किवें करना। मतलब सब तो छोटा अमीनो एसिड है, तो ये सुने होना pKa एंड pKb वैल्यूज, कभी सुने पहला pKa pKb सुना है या इकल्ला Ka अकेला क्या होता है Kb, इन्हों एसिडिक कंपाउंड और बेसिक कंपाउंड इजी है। जिन्ना किसी एसिड की Ka वैल्यू हाई होगी उन्ना एसिड क्या होता है स्ट्रांग, जिन्ना आवड़ा ज्यादा होएगा तो उन्ना स्ट्रांग क्या होता है बेस। पर इससे उल्टा होता है, अगर किसी एसिड का pKa वैल्यू ज्यादा है तो एसिड वीक होता है, सिंपली फॉर बेस। तो जस्ट वैल्यूज ने तो अपन बता देने कि कितना स्ट्रांग एसिड है कितना स्ट्रांग बेस है। तो हमारा एसिडिक पार्ट है और बेसिक पार्ट है, तो यदि कोई pKa वैल्यू होगी मतलब हैगी है 3, इमेजिन करो यदि मतलब हैगी है pKb वैल्यू 7 तो मतलब 9 है, तो हम पूछ रहे हैं कि इस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट करो कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, pKa और pKb वैल्यू को ऐड करके 2 में डिवाइड कर देना है, तो जो भी अपना आंसर आएगा वो अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। ये आ सकता सवाल सौखा ही है, जस्ट ऐड करके 2 में डिवाइड कर देना। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को फाइंड करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है, एक और लास्ट केस में होता है, एक ही अमीनो एसिड अंदर दो बेस होंगे ने, मतलब एक ही अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर दो बेसिक पार्ट होंगे ने, एक एसिडिक पार्ट होएगा। यदि तुम pKa गिवन होगी मतलब 4 है तो हम यदि pKb गिवन होएगी मतलब 8 है, यदि गिवन होएगी मतलब 11 है। अगर ऐसा हो रहा तो हमेशा डोमिनेटिंग पार्ट में देखना है, मतलब करना की है बेसिक पार्ट में तुमने pKb ऐड कर देनी, दोनों डिवाइड कर दो, एसिडिक पार्ट में छोड़ देना है, और जो दोनों बेसिक पार्ट ने उन्होंने pKb को ऐड करके दोनों डिवाइड कर देना। एसिडिक पार्ट नहीं लेना है, डोमिनेटिंग पार्ट देखना है बस। ऐसे ही उल्टा पॉसिबल है, तो दो एसिड पार्ट हो तो सिर्फ उन्होंने pKa ऐड करके दोनों डिवाइड कर दो। समझ गए, ये भी लिखने में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हमारा टॉपिक आएगा पेप्टाइड लिंकेज। कह लो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। इन सेट में समझना थोड़ा जा, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर पर रिएक्शन करवा रहे हैं कैसे बेस ना, क्योंकि अमीनो एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ क्या ਹੁੰਦਾ है, एक एसिड पार्ट ਹੁੰਦਾ है, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है बेस पार्ट। तो अगर रिएक्शन थोड़ा मैकेनिज्म ਦੇ ਕੋਈ शॉर्टकट में देख सकते हो, थोड़ी मर्जी है, वैसे मैकेनिज्म ज्यादा सही रहेगा कि इन्हें ਇੱਥੇ अटैक करना है और इन्हें किसे चला जाना है, इन्हें तो पता है या फिर ऐसे समझ लो सीधे। करना कुछ नहीं है, OH पार्ट है ना, H चक दो और वो वाटर बना के बाहर निकले ना, बाकी सारा में लिंक कर दो। जो आप कब लिंकेज बनती है कार्बन और नाइट्रोजन की, इनको क्या बोलते हैं अपन पेप्टाइड लिंकेज। कि जेडी लिंकेज ना की है बेसिक पार्ट जाके एसिडिक पार्ट ना अटैच हो जाए, ये सिंपल एंड साइड देता है ना, देख देखो इजी है। ऐसे भी कुछ ऐसा होता है, अगर मान लो दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल
एक एसिडिक पार्ट बेसिक पार्ट नाल कंबाइन होगा तो जो लिंकेज बनते हैं पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਟਰ ਐਚ ਹੋਇਆ ਸੀ नहीं ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਸ ਤੋਂ ਐਸਿਡ ਇਹ ਪੈਪਟਾਈਡ ਲਿੰਕ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਦੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਆ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਆਵੇਂ ਦੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ दूसरे ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ एसिडिक पार्ट शॉर्टकट क्या लगा रहा आ H2 और एक का O इन्होंने बाहर कर दे जो रेगन आपको अटैच कर दे इस तरीके से हाँ OH कर दे तो H कर दे वाटर बाहर कर दे और अटैच कर दे जी आपने लिंकेज बनी आपने लिंकेज इन्होंने पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕੇਜ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇਧਰ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆ ਇਧਰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਧਰ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਧਰ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ through a peptide linkage. प्रोटीन का डेफिनेशन है तुमने पेपर दे विच मैथ दा कॉलम भी आ सकता है सिंपल बना दूंगा और पूछोगे कि लिंकेज है उधर ऑप्शन होना है या किसी और वे ना भी पूछ सकता है तो प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन नाल ही बनता है फर्दर प्रोटीन के बहुत सारे टाइप्स हैं अगर आप लाइन मान ली कि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं ठीक है एक बात नोटिस करो इथे H है इथे O तो इन्हां दोनों के विचकार क्या हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हुंदी भी है इहदे नाल क्या होंदा है ये थोड़ा ये चले जाता है साड़ी चेन है ना सीधी नहीं रहती है थोड़ी मुड़ जाती है जी चेन है सीधी नहीं रहती इदा कुछ बढ़ती पैंदे ने इदा बढ़ती पैना स्टार्ट हो जाती बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहला सीधा मॉलिक्यूल सी करता सीधी चेन बनी हुई थी बट H बॉन्डिंग करके थोड़ा जिहा मुड़ जाते हैं तां वाली फॉर्म बनती है इन्हों बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो सब तो बेसिक है तो समझे किसी में अमीनो एसिड जो आपस जुड़े हुए थे इन्हां दे मॉलिक्यूल आपस दे विच ही H बॉन्डिंग करते हैं थोड़ा है कि आपस एक दूसरे वाल मुड़ जाते हैं नेक्स्ट चीज आंदी है दो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक दूसरे बहुत क्लोज पे हैं तो इथे O भी होगा इथे भी O होएगा और इथे H भी होएगा ठीक है तो इन्हां दी O भी की करदे इस H ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ मतलब एक प्राइमरी स्ट्रक्चर दूसरी प्राइमरी स्ट्रक्चर ਨੂੰ अपने की करदा अट्रैक्ट करदा थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ते कुछ इस तरीके नाल ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ डीएनए वांगू ਇਹਨੂੰ बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो दो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में करते हैं कंबाइन करते हैं ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਫਰਦਰ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ एक डबल हेलिक्स भी है एक अल्फा हेलिक्स है एक बीटा प्लेटेड आ बड़ी अल्फा हेलिक्स है क्योंकि हेलिक्स की शेप की बन गई बीटा प्लेटेड ਵਿੱਚ क्या होगा ਨੂੰ 2D ਚ देखते हैं एनसीडी ड्रा कीते के बाद देख लो ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪਲੇਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ
मतलब ऐसे स्ट्रक्चर ਨੂੰ 2D ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 1D ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ तो एक बार एंड साइड देख लो तो पता लग जाएगा देख वैसे पूछता नहीं हैगा कि ऐसा कर सकता कि डायग्राम ड्रा करके पूछ लूंगा कि केडी स्ट्रक्चर हां बनाई हुई है तो जस्ट डायग्राम याद रखियो कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है सेकेंडरी है और सेकेंडरी के फर्दर दो ने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड ठीक है की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दी सर बीटा प्लेटेड कुछ नहीं आही स्ट्रक्चर नु 2D ਚ ਦੇਖ ਲਾ ਬਸ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖ ਲੈ ਐਂਡ ਸਾਈਡ अल्फा है जो अच्छा बीटा वेक्टर के नीचे अच्छा नीचे इस तो बाद क्या ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰਸ मतलब ਬੜੀਆਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਥਰੂ H ਬੌਂਡ ये एक और बॉन्ड इन्वॉल्व होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड वैसे बाद में इन्वॉल्व होगा ज्यादा तो ये भी आपस में आ जाते हैं और एक नए स्ट्रक्चर बन गया क्या बोलते हैं अपन टर्शियरी स्ट्रक्चर ठीक है तो यानी और फर्दर एक तक नहीं रुकता काम टर्शियरी स्ट्रक्चर भी आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना दिया ने क्वार्टनरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर थोड़े प्रोटीन का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है और इन्हें पर डीएनए बोलते हैं डीएनए बेसिकली क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ही होता है प्रोटीन का वो तो वैसे जस्ट बेंड करता ना विच कि एच बॉन्डिंग हो जाती है वो दिखाया हुआ सर दो जुड़दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀ ਬੈਂਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਦੋ ਜੁੜਦੀਆਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਚ मैं समझ तेरी गल आ ना मैंने तुम क्या समझा बायोटेक तक करके देख लेंगे ना तक हां ये मैं उस सब ना बनाई है कोई तो टेंशन ले तेरे गलत नहीं कर दे और तेन पिक्चर बदो क्वेश्चन कहा जाओ तो पिक्चर बना के दे दूंगा पूछोगे कि ये स्ट्रक्चर है बस एक बार देख ले एंड छोड़ तो पता लगेगा ये स्ट्रक्चर है अच्छा किथे वर्ड आंदा नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेसिकली सब तो स्टेबल स्ट्रक्चर है वैसे कॉर्नरी में बोलते हैं अपन सब तो स्टेबल नेटिव और एक टॉपिक भी अंदर दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे बहुत ज्यादा काफी डिटेल च इथे अपन ज्यादा है नहीं है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब ਕੀ है जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ H ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ H ਬੌਂਡਿੰग ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर खुलती जाऊगी और एक चीज कन्वर्ट हो जाएगी फर्दर टर्शियरी अगर होर H बॉन्डिंग वीक करोगे क्योंकि बढ़िया H बॉन्डिंग करके सीखिए फिर ये सेकेंडरी चली जाऊगी और लास्ट में फिर प्राइमरी चली जाऊगी प्राइमरी स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਤੋੜਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਫਰਦਰ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਤੋੜਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ प्रोटीन टूटता है कॉर्टिन तो प्राइमरी च कन्वर्ट हो जाता है और इन्हों करने के बहुत सारे वे ने सब तो पहला वे है टेंपरेचर कि टेंपरेचर बढ़ा लो क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाना की है H बॉन्डिंग वीक हो जाती है दूसरा मेथड है कि pH ਨੂੰ चेंज कर दो pH ਦਾ चेंज करना भी की है H बॉन्डिंग ਤੇ इफेक्ट पैंदा तीसरा क्योंकि सब्सटेंस जिन्हें पॉइजन बोल सकते हैं क्योंकि यह सब्सटेंस पा दो जो कि इन्होंने H बॉन्डिंग का कर देगा वीक कर देगा ठीक है ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਆ
ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਟਰੀ ਦੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੂਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਵਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਦੋ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਵਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਚ, ਉਹਦੀ H1 ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਕੇ ਅਨਕੋਇਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਅੰਡ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਯੈਲੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੇ 100% ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਯੈਲੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ DNA ਵਗੈਰਾ। ਵਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਈਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ। ਸਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਗ ਵਾਈਟ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਐਗ ਵਾਈਟ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਐਸਿਡ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਦਾ ਕੁਛ। नेक्स्ट आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, बस यही है। इन बस मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि एंड सेट को रीड कर लो एक बार, मैं दस भी देना। वैसे बायो का आंदा है वो जो मैथ वाला है वो जस्ट रीड कर लो। न्यूक्लियोटाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਫੇਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਪਲਸ ਸ਼ੂਗਰ ਬਸ, ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਮਰਸ, पॉलीमर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਨੋਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपको सुना होगा कभी कि जो चीज बार बार रिपीट करके एक बड़ी स्ट्रक्चर में जन्म दे रही है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਦਾ ਮੋਨੋਮਰ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DNA ਔਰ RNA ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? जो न्यूक्लियोटाइड बार बार का क्या करता रहता है? रिपीट करता रहता है। मतलब ये स्मॉल यूनिट है जेडी की डीएनए या आरएनए को फॉर्म करती है। देखो डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है? अगर मैं ड्रॉ करूं और शुगर दे फर्क होता है। एक बेस का फर्क होता है, एक शुगर का होता है। थोड़ा चानना पा देना। कॉम्बिनेशन यही है दोनों। टोटल 5 बेस होंगे ने, मैं नाम तो नहीं लिखूंगा वैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होए ना। ਇਹਦਾ जो 5वां बेस ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, वो यूरासिल ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਥਾਇਨੀਨ। ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਇਧਰ ਥਾਇਨੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਯੂਰਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਯੂਰਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਥਾ, ਤੀਜਾ, ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5 ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 5। 4 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 4 ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। 5ਵੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਥਾਇਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੂਰਾਸਿਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਯਾਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਇਮਾਈਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੋਨੋਂ।
वैसे तेन लोड़ नहीं है क्योंकि वो पता उन्होंने कि मैथ का जवाब है इन्ना नहीं भुलते है आही हो सकता कि केड़ा शुगर या बेस पार्ट अलग होंदा है अगली गल ਇਹਦੇ ਚ बीटा 2 डाइऑक्सी राइबोस शुगर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲੀ बीटा राइबोस शुगर ਹੁੰਦੀ ਹੈ बस आ फर्क है ये दूसरा फर्क है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली आ कॉम्बिनेशन ਹੁੰਦਾ थोड़ा गौर ਨਾਲ देखो टोटल 5 ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ क्या करती रहती है रिपीट करती रहती है मतलब ਇੱਥੇ दोबारा तो फॉस्फेट लग जाऊगा देखो और ਇਹਦੇ ਨਾਲ फर्दर क्या लग जाऊगी शुगर और ਇੱਥੇ लग जाऊगा बेस इधर भी सेम फॉस्फेट के ਨਾਲ क्या लग जाऊगा शुगर और उसमें क्या लग जाऊगी मतलब आ चीज आ इतनी चीज है ये बार-बार क्या करती रहती है रिपीट और उसका पूरा डीएनए फॉर्म होता है फॉस्फेट का तो स्ट्रक्चर होता कुछ इस तरह का होता है आ होता है जो फॉस्फेट होता है डीएनए जो यूज होता है शुगर बेस ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਅਟੈਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਫਾਸਫੇਟ मतलब फॉस्फेट ਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ बेस और शुगर ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ बेस शुगर आ बेस शुगर ਗੱਬੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਫਾਸਫੇਟ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਲਿੰਕੇਜ ਬਣਾਣੀ और थोड़ा जिहा पढ़ लियो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बस एक ही चीज में बाकी अपने सिलेबस जो कट करते हैं हार्मोन वगैरह या और चीजें और डीएनए ना आरएनए वाले है बस एक विटामिन बारे पढ़ लो वो तो कॉमन जी कर लो विटामिन का पूरा नाम वाइटल अमाइन होता है वाइटल अमाइन से सिलेबस जो कट्टे नहीं गए नहीं पूछा होया नहीं क्वेश्चन मेरे ख्याल से अच्छा एक चीज होना हम फोन कर दसनी अमीनो एसिड दो तरीके दे होंदे ने एक होंदे ने एसेंशियल एक होंदे ने नॉन एसेंशियल टोटल वैसे 20 अमीनो एसिड अपनी बॉडी में चाहिए होंदे 20 अमीनो एसिड्स वो तो 10 ता बॉडी अपने अंदर ही बना लंदी है मतलब बाहरों लेने की लोड़ नहीं पैंदी है कि बाकी 10 रह गए वो बाहरों लेने पैंदे ने एसेंशियल ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ नॉन एसेंशियल जिन्हें जरूरत नहीं है मतलब बॉडी अपने आप ही बना लेंदी है ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨॉन ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ बस इतना है इसमें और कई बार ना पोजीशन पूछ लेंदा है कि केडी पोजीशन दे बेस दा शुगर बेस में शुगर अटैच होंदा है तो एक बार इंच देख लो सर एक दिन ना 153 35 अगर कुछ ऐसा है 355 तो पोजीशन देख लो एक बार कि केडी पोजीशन से केड़ा ग्रुप पैदा होता है ये पूछ सकते एमसीक्यू टच भाई शॉर्ट है 2-3 पेज ध्यान ना पढ़ लो अमीनो एसिड तो बाहर पता लग क्वेश्चन सारा